नेता शब्द ये बहुत गहरा है। तीर्थंकर अरहंत देव को यहां पर नेता कहा गया है। और किसका नेता? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। इस शब्द क्या हो रहा है, इस पर कितना विशाल ग्रंथ लिखा गया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो लोग आत्मा को अनुपाय सिद्ध मानते थे, बिना उपाय के मोक्ष होता है। मित्र विष्णु सागर जी, आप जो प्रवचन कर रहे हो, उपदेश कर रहे हो, प्रशंसा का है। यानी यंत्रों का युग चल रहा है। किस स्थान पर कौन व्यक्ति सुन रहा है? सुब्रत सागर जी, आज कोई राहुल, कोई मंडलेश्वराचार्य, किसका समाचार आया? यानी जितनी सभा में सुन रहे हैं, विश्वास मानो आपका अनुशासन है। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती का समाचार आया अभी, उसमें पंडित जी जितना अनुशासन आप रखेंगे, हर व्यक्ति आपको देख रहा है, हर व्यक्ति आपको सुन रहा है। और सम्मेशकर ये तीर्थ कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री भी कहता है, सम्मेशगर से गोमटेश्वर तक। तो आप विश्वास रखिए, आपने जरा भी बोला, ये यंत्रों का युग है। आपकी हंसी की, आपकी बोलने की आवाज उसमें भी पहुंचती है। इसलिए बिल्कुल शांति से सुनना है, बिल्कुल विकल्प नहीं उठाना। आइए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, अनुपाय सिद्ध, जो महेश्वर दर्शन कहता है, जीव सदा शिव है। यदि सदा शिव है तो उपासना आराधना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सदा शिव है तो संसार का अभाव हो जाता है। संसार का अभाव होगा तो मोक्ष शब्द जो है वो मुंच धातु से बनता है, और मुंच धातु छोड़ने के अर्थ में आती है। मुंचती मुंचताः मुच्चन्ति, जब तक बंद नहीं होगा तब तक छूटेगा कैसे? इसलिए रजत बेटा उन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। आप जैन दर्शन में जन्म लेकर के भी निश्चय व्यवहार नयों को तो समझिए, लेकिन आत्मा को एकांत से त्रैकालिक प्रकट वर्तमान की पर्याय में शुद्ध मान बैठे, तो फिर तुम्हारे लिए रत्नत्रय की आराधना का फल क्या है? बिल्कुल अशुद्ध है ही नहीं है। मित्र, पुण्य दूसरा है। अन्नुनुम पवसंता धनता वस मन मनस मेलनता विडिचम सग शिवाम विजंती। वो दृष्टि हमारी क्या है? जो पानी नाली में बह रहा है, उस पानी को काला भी देखिए, जब अंदर जाते हैं कालापन कीचड़ का है, न कि पानी का है। कालापन किसका है? नाले के पानी में कालापन कीचड़ का कि पानी का? परंतु गिलास भर के पी लोगे तो ना, क्यों? दृष्टि का विषय है, उसके लिए आपको फिल्टर करवाना पड़ेगा, फिटकरी छुड़वाना पड़ेगी, मशीनें लगवाना पड़ेगी, तब पानी स्वच्छ होगा, तब पीने लायक होगा। ऐसे जैसे नाले के पानी को हम देख रहे पानी पानी है, ऐसे कर्म से आवृत आत्मा को हम देखते आत्मा आत्मा है। फिर भी
कर्म की मलिनता से, जैसे कीचड़ से पानी विकृत है, ऐसे कर्म से आत्मा भी विकृत है। उस विकृत आत्मा के लिए कोई निर्मली है, फिटकरी है, कतक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारकाणे मोक्ष मार्गा। पर पहले निर्ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेता यानी मार्गदर्शक। नेता शब्द का अर्थ क्या है? मार्गदर्शक। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, मार्गदर्शक, अनुपाय सिद्ध नहीं है, उपाय सिद्ध है। फिर कहा कर्म भूर्धाम, कर्म रूपी पर्वत का भेदन करने वाले हैं। मतलब बिना कर्म नष्ट के मोक्ष नहीं होता। इसलिए नैयायिक वैशेषिक दर्शन को समझाया कि पहले कर्म का खंडन करो, फिर मोक्ष मिलेगा। ज्ञातारूम विश्व तत्वानाम, जिनके शिष्य ने कहा बनते स्वर्ग होता, बनते नरक होता, ओ आनंद, क्या तुम स्वर्ग नरक की व्याख्या करते हो? सामने देखो। ज्ञानी शिष्य को बिठाल देना ये मात्र समाधान नहीं है। ऐसा क्यों नहीं धीरे से बोलते हो? मैं धर्मज्ञ हूं, सर्वज्ञ नहीं हूं। मैं धर्मज्ञ हूं, सर्वज्ञ नहीं हूं। इस बात को सर्वज्ञ ही बता सकता है कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, पुनर्भव होता है। शून्यवादी, क्षणिकवादी क्या समझा पाएगा कि स्वर्ग नरक होता है? तो सुगत दर्शन, बौद्ध दर्शन के लिए समझाने के लिए कहा ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के तत्व को जानने वाला है उसका नाम सर्वज्ञ है। यानी जो मोक्ष मार्ग का नेता है, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाला है, विश्व के तत्वों को जानने वाला है, बंदे, उसको मैं नमस्कार करता हूं, बंदे वंदना करता हूं। तद्गुण लब्धे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। मतलब पर के गुण कोई ग्रहण करता नहीं, अपने गुण किसी को देता नहीं। उन जैसे क्यों प्रयोग किया मैंने? इसलिए कि प्रभु जैसा आपने अपने गुण प्रकट किए, ऐसे मैं भी अपने गुण निज में प्रकट करूंगा। यानी किराए की वस्तु, किराए की वस्तु और पड़ोसी की मांगी वस्तु कभी अच्छी नहीं लगती, अपनी वस्तु अच्छी लगती है। मैं किराए के गुण नहीं चाहता हूं और एहसान के गुण भी नहीं चाहता हूं कि भगवान ने मुझे अपने गुण दे दिए। मैं भगवान से कहता हूं प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके गुणों के छीनने के लिए नहीं करता हूं। मैं भिखारी नहीं हूं प्रभु, मैं लवकुश बन के आया हूं। क्या हुआ? ये लवकुश का नाम सुन क्यों आप उचक गए? तुम सुब्रत साहब मैं लवकुश बन के आया हूं। मतलब राम ने जानकी को आदेश कर दिया अग्नि परीक्षा। इसके पहले कुछ हुआ, बहुत कुछ हो गया भैया। देश में मंत्रा नारद जी शांत रहे तो बहुत कुछ आनंद रहे। नारद जी पहुंचे एक बार, जब बज्जंग की यहां सीता पुत्र को जन्म दे चुकी थी, लवकुश को।
आशीर्वाद देने पहुंच गए नारद जी। सीता ने कहा, बेटे ये नारद ऋषि हैं, इनको अभिवादन करो। और जैसे ही अभिवादन किया, नारद जी तो नारद जी, आयुष्मान भवा ओ पुत्रो राम लक्ष्मण जैसे हो। जैसे का राम लक्ष्मण जैसे हो। बोले राम लक्ष्मण कौन है? उन बेटों को थोड़ी मालूम था। अपनी मां से पूछो जाके। आग लगाई और भग गए। फिर नहीं ठहरे नारद जी, फिर नहीं ठहरे। जब जानकी के पास पहुंचे, लवकुश, हे जननी, रामचंद्र कौन है? लक्ष्मण कौन है? अरे बेटा, नहीं मां, बोलो कौन है? जानकी ने जैसे पूरी बात बताई, क्षत्रिय पुत्र थे, वीर पुत्र वीरता से परिचय देगा, अधीर होके नहीं देगा। लवकुश ने अयोध्या घेर ली। राम लक्ष्मण सोच रहे थे कि हाय, इस भूतल पर रावण जैसे विद्याधर को परास्त करके आया हूं हम, और ये कौन बच्चे आ गए छोटे छोटे। बोले तुमको छोटे बच्चे दिख रहे हैं, वीर किसका है? लोगों को छोटे ही बच्चे दिखते, ये नहीं देखते महावीर की संतान है। हो उन्हें यही दिखते हैं कि कल का छोकरा है। अरे ज्ञानियों, सिंगनी के बच्चे भी हाथी को पछाड़ देते हैं। इसलिए शंखनाद हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब राम लक्ष्मण को तो मालूम नहीं था कौन है। वे धनुष बाण छोड़े तो शत्रु मान के छोड़े कि मर जाए, पर धन्नो बेटे क्या करें, उन्हें मालूम था। सीता ने समझा कि भैया बेटा वीरता दिखाना, पर पिता और चाचा विहीन मत हो जाना। नारी हो तो ऐसी हो, आप होती ना तो क्या बोलती, जाओ मार के आ जाना, तो तुम्हारा नाम चल गया सीता जैसे। जानकी ने क्या कहा अपने बेटों से, बेटा तुम जाओ वीरता अवश्य दिखाना, लेकिन मेरे स्वामी श्री राम और मेरे देवर लक्ष्मण किंचित भी खरोच ना आने पाए। मां ऐसा ही होगा। राम लक्ष्मण बाण छोड़े तो ये सोच के मैं जीत जाऊं, और लवकुश बाण छोड़े उनके माथ बाण काटने के लिए। बोले पिता के लग न जाए, अंदर प्रेम उमड़ रहा था। जब थक गए राम लक्ष्मण, उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, और जैसे ब्रह्मास्त्र निकाला, नारद जी पुनः पधार गए। नारद जी पुनः पधार गए और क्या कहते, हे राम लक्ष्मण ठहरो। भूतल पर और किसी के बच्चे नारायण बलभद्र से मुकाबला नहीं ले सकते। जिनसे आप युद्ध कर रहे हो, ब्रह्मास्त्र रख लीजिए। ये आपके बेटे लवकुश हैं। धनुष फेंक दिया, दोनों लालों को सीने से लगा लिया। मित्र, इसलिए मैंने आपसे कहा, अपना परिचय किसी दूसरे से नहीं दिलाना चाहिए। अपना परिचय अपने वीरता और विज्ञान से दिलाना चाहिए। कब तक गुरु के नाम से रोते रहोगे? अपना परिचय अपनी वीरता विज्ञान से देना चाहिए। कब तक पिता के लिए रोते रहोगे? अपना परिचय वीरता विज्ञान से देना चाहिए। जिनमें सामर्थ्य नहीं है,
वे पिता और गुरु के नाम पर जीते हैं। जिनमें सामर्थ्य है वे अपने बल पर पिता और गुरु का नाम ऊंचा करते हैं। सामर्थ्यवान होना चाहिए। कहाँ थे भाई? यानी मुझे तो लगता है चाहे कथा बचवाओ हमसे आप, चाहे समय सार, मुझे तो आनंद आता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विस्तृतम बंदी तत्गुण। मैंने इसलिए कथा की है कि हम भगवान से कह रहे महावीर स्वामी से, प्रभु सीधा जाके सिर नहीं टेका पिता के चरणों में, अपनी वीरता से अपना परिचय दिया है, मैं बलभद्र का बेटा हूं। ऐसे ही प्रभु हम नहीं चाहते मैं आपके गुणों से जीऊं, हम प्रभु के गुणों से नहीं जीना चाहते हैं। हम प्रभु जैसे गुणों को प्रकट करके स्वयं प्रभु बनना चाहते हैं, स्वयं प्रभु बन के आएंगे। यही जैन दर्शन का मूल सिद्धांत यही है। जो मंगलाचरण सुना आपने, मंगलाचरण सुना, बंदे तद्गुण लभते। जब मंगलाचरण विशाल, इतना विशाल है बेटा, तो ग्रंथ कितना विशाल होगा। आइए, पर एक दिन में एक अध्याय पूरा करना आपको। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है, ये उपाय है। सम्यक क्यों जोड़ा? यदि सम्यक नहीं जोड़ते तो मित्र, भिलाई में मेरा चातुर्मास चल रहा था, वहां पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था द्वैत दर्शन। एक जगह और मैं आगे गया, वहां लिखा था अद्वैत दर्शन। फिर कई सेक्टर हैं भिलाई में, एक जगह ऐसा सूत्र भी लिखा था। हम कि यो उमा स्वामी ठीक कर गए। द्वैतवादी वैशाली नगर में भिलाई में जैसे ही मंदिर को प्रवेश करो, वहां एक अद्वैत मंदिर है, और अन्य सेक्टरों में एक द्वैत मंदिर है। मित्र, आप लोग क्या हो? हम द्वैत हैं। पंच परमेश्वर की आराधना करना द्वैत है, और निज आत्मा में रमण करना अद्वैत है।